Hello friends, welcome to our channel Sigil का शिकार। तो friends, today we are going to discuss the third part of the noun। Friends, इस थर्ड पार्ट से पहले हमने नाउन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट थर्ड को समझने से पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉजिकली इंग्लिश। और पार्ट थर्ड पूरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक। एंड फ्रेंड्स, ये पार्ट थर्ड को हम अब स्टार्ट करते हैं और इसको हमने पूरा लॉजिकली नाउन पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंप्लीट किया है। बिल्कुल लॉजिकली आपको मैथ की तरीके से पूरी इंग्लिश समझ में आएगी। फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दें, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ उसी पार्ट थर्ड में पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के बाद में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी यहाँ पे कुछ नाउन्स जो कि एक लिस्ट नीचे दी हुई है, ये कैसे ऑलवेज सिंगुलर हैं, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फ्रेंड्स, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने नाउन्स को एक काउंटेबिलिटी बेस के आधार पे भी डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमने क्या बताया था? फर्स्ट पार्ट हमने बताया था कि पहला एक काउंटेबल और दूसरा हमने बताया था अनकाउंटेबल। पहला कौन सा बताया? काउंटेबल। और दूसरा कौन सा बताया? अनकाउंटेबल। और फ्रेंड्स, हमने आपसे कहा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमने थ्री पॉइंट्स बताए थे, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स थे। वो कौन कौन से हमने बताए थे? हमने कहा था कि काउंटेबल नाउन्स दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। यानी पहला पॉइंट्स क्या बताया था हमने? कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वही कौन से थे? काउंटेबल नाउन्स थे। और दूसरा पॉइंट्स हमने क्या बताया था? कि जिनके हम प्लूरल बना सकते हैं। जिनके हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इंटरलिंक करते हैं, बिल्कुल लॉजिकली सीखते हैं। देखिए, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल कहलाएंगे, यानी जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक वर्ड ले लें गर्ल, जैसे गर्ल लिखा, तो क्या गर्ल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं? अगर हम गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं तो इसका हम गर्ल्स का प्लूरल भी बना सकते हैं। प्लूरल क्या होता है? कि प्लूरल एक से अधिक। इंग्लिश में प्लूरल क्या होता है? एक से अधिक ही प्लूरल कहलाता है। और इंग्लिश में प्लूरल कैसे बनाते हैं? उस नाउन में एस या ई एस जोड़ के उसका हम प्लूरल बना देते हैं। तो गर्ल का प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। तो ये देखिए, काउंटेबल था, अगर इसको हमने काउंट कर लिया था तो इसका हमने प्लूरल भी बना लिया था। और हमने क्या बताया था? अनकाउंटेबल में क्या बताया था? कि अनकाउंटेबल में बताया था कि विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते थे उनको हमने अनकाउंटेबल कहा था। जैसे कि, और दूसरा पॉइंट क्या बताया था अनकाउंटेबल? दूसरा हमने ये बताया कि इनके नॉट प्लूरल, विच हैज नॉट प्लूरल, यानी जिनके प्लूरल नहीं होते हैं। अब देखिए, इसके प्लूरल क्यों नहीं होते हैं? जैसे कि हम आपको बोल दें, जैसे कि वाटर है, वाटर एक कैसा है? वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जब हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसका हम प्लूरल क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं बना सकते। वाटर चाहे एक गिलास हो, 2 गिलास हो, 3 गिलास हो, वाटर वाटर ही होता है। वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स की हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको 2 पॉइंट्स बताए। एक काउंटेबल में नाउन में हमने वो नाउन्स बताए कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल में क्या बताया? कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और जिनकी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी नाउन्स हैं उनको आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया, और उसके बाद जो काउंटेबल थे उनके तो हम प्लूरल बना लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो काउंटेबल हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन्स के नॉट प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल तो होते नहीं है। जब अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल होते नहीं है तो फिर अनकाउंटेबल नाउन्स सारे कैसे होंगे? इनको हमने सभी को सिंगुलर मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम अनकाउंटेबल नाउन कहें तो आप समझ जाना कि अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं और जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी।
ठीक है, तो वही चीज़ देखिए अब हम यहाँ पे, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दोज आर नाउन्स आर सिंगुलर और विच दे आर नॉट, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि जो सिंगुलर होंगे वो, ये सारे वर्ड्स जितने भी हमने दिए वे सारे सिंगुलर हैं। और वे सिंगुलर क्यों हैं? क्योंकि वे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हमने अनकाउंटेबल नाउन्स को ही सिंगुलर कहा था। अब देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में हमने पहले आपको एक पॉइंट बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन में एक और पॉइंट बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से नाउन्स को रखा था। जब हमने काइंड्स ऑफ नाउन को बताया था, इसमें हमने बताया था इसमें मैटेरियल नाउन होंगे और प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। कौन कौन से होंगे? एक मैटेरियल नाउन होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और मैटेरियल नाउन को हमने शॉर्ट में कैसे पहचानने की ट्रिक बताई थी? शॉर्ट में हमने कहा था जितने भी नाउन्स लीटर, मीटर और किलोग्राम में होंगे वे सारे नाउन्स क्या कहलाएंगे? मैटेरियल नाउन कहलाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमने बताया जो इंटेंजिबल होंगे या फिर अनटचेबल होंगे, यानी नॉट टचेबल होंगे, ऐसे नाउन्स को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा था। वही सारे नाउन्स तो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हम आपको एक एक वर्ड बिल्कुल लॉजिकली बताएंगे कि ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन क्यों है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। तो अब अनकाउंटेबल नाउन से हमें क्या क्या पता करना होगा? हमें सीधे ये फाइंड करना होगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो लीटर में हो, वो मीटर में हो, वो किलोग्राम हो, या फिर जिसको हम टच ना कर पाए वो अनटचेबल हो, यानी कि जिसको हम छू ना सकें, केवल फील कर सकें, वे सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। ये हमने पार्ट सेकंड में आपको बताया था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक शब्द। आपको एक भी वर्ड यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, सारे वर्ड्स हम आपको लॉजिकली ही समझा देंगे। जैसे देखिएगा पहला वर्ड क्या? पहला वर्ड है एडवाइस। ठीक, पहला वर्ड क्या? एडवाइस। देखिए एडवाइस क्या होती है कि जैसे आपको सपोज कार खरीदनी है और आपने अपने फ्रेंड से एडवाइस ली, तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या कहा कि आप ये ले लीजिए, ये वाली 4 व्हीलर ले लीजिए, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसका माइलेज अच्छा है, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई उस एडवाइस में। तो क्या एडवाइस में उन्होंने एक शब्द बोला था? एडवाइस में उन्होंने आपको बहुत सारी बताई थी। उन बहुत सारी सलाहों को मिला करके, बहुत सारी बातों को मिला करके उन्होंने एडवाइस बोला। और एडवाइस आपको उन्होंने, आपके फ्रेंड ने गुड एडवाइस दी या बैड एडवाइस दी या राइट दी या रॉन्ग दी, क्या आप उस एडवाइस को टच करके देख सकते हैं? क्या आप उस टच एडवाइस को केवल और केवल आप फील कर सकते हैं? और जो भी फील कर सकते हैं वो सारे नाउन्स कौन से थे? वे सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। कौन से थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे और मैटेरियल नाउन थे, वे सारे नाउन्स कैसे थे? अनकाउंटेबल नाउन थे। क्या थे? अनकाउंटेबल नाउन थे। अगर एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यानी पहले हमने कैसे चेक किया? देखिए एडवाइस क्या है? एडवाइस किसी ने अगर मुझे एडवाइस दी तो उसकी एडवाइस को हम टच करके नहीं देख सकते, उनको हम छू नहीं सकते हैं। उनकी एडवाइस को केवल हम ये समझ सकते हैं कि ये एडवाइस मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, उसको हम टच नहीं कर सकते। अगर उसको हमने टच नहीं कर सकते तो हमने देखा ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने काउंटेबल के अंतर्गत पढ़ा था या अनकाउंटेबल के अंतर्गत पढ़ा था। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल दोनों नाउन किसके अंतर्गत पढ़े थे? ये हमने मैटेरियल के अंतर्गत पढ़े, अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत पढ़े थे। तो ये हो गया अनकाउंटेबल। अब जब हमने इतना देख लिया क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एडवाइस क्या एक अनकाउंटेबल नाउन है, फिर हमने आपको बताया था क्या अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल होते हैं? क्या अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल होते हैं? हमने बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच नॉट हैव प्लूरल। यही हमने 3 पॉइंट्स बताए थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल नहीं होते। यानी आपसे एग्जाम में क्या देगा कि एडवाइस का एडवाइसिस लिख करके दे देगा, ही गिव मी मैनी एडवाइसिस। तो आपको कभी भी एडवाइस में एस नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। चलिए अब हम दूसरा शब्द ऐसे ही समझते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे समझिए, अगर आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, सपोज कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, छोटी इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या उसकी इन्फॉर्मेशन को आप टच करके देख सकते हैं? आप उनकी इन्फॉर्मेशन को छू सकते हैं? जी नहीं छू सकते हैं। फिर क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन एक
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, केवल हम उसको फील कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी वो मेरे लिए कैसी थी। तो इन्फॉर्मेशन एक कैसा हुआ, एक नाउन, इन्फॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अगर आप ये नहीं पहचान पाते तो आप मेरा प्लीज पार्ट सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पार्ट थर्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने काउंटेबल में पढ़ा था या अनकाउंटेबल में, तो हमने पार्ट सेकंड में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो हमने अनकाउंटेबल नाउन में बताया था क्या इनके प्लूरल होते हैं, तो हमने ये भी बताया था इनके प्लूरल नहीं होते हैं। जब इनके प्लूरल नहीं होते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इनका प्लूरल नहीं होता है। तो ये सारे कैसे होते हैं अनकाउंटेबल, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो फिर आपसे एग्जाम में कैसे देगा, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ऑलवेज एस ऐड करके देगा, इन्फॉर्मेशंस, बस इसके अलावा। और एक और टाइप की इन शब्द से एरर बनती है, वो हम आपको आगे चल के जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थर्ड वर्ड। देखिए थर्ड वर्ड है फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर को हम कैसे समझते हैं। देखिए फर्नीचर में अगर आप ये कह दें कि हम मेरे घर में बहुत सारा फर्नीचर है, ठीक, आप ये बोल दें, आप ये समझ लें आपकी एक शॉप है, ठीक, आप यहाँ पे बोल दें कि मेरे यहाँ पे गोदाम में बहुत सारा फर्नीचर है। इसका मतलब क्या है कि आपके गोदाम में बेड भी हैं, आपके गोदाम में चेयर भी हैं, आपके गोदाम में टेबल भी हैं, मेज भी हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। यानी इन सभी टर्म्स को मिला करके बेड, चेयर, टेबल, इन सभी को मिलाकर के हमने एक टर्म का इस्तेमाल कर दिया फर्नीचर। वैसे फर्नीचर जैसा आपके गोदाम में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली इन सभी शब्दों को मिलाकर के हमने एक टर्म बोला है फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर हमने बताया फर्नीचर किसके अंतर्गत आता है। फर्नीचर आप कह सकते हैं जितने वुड का बना होता है, तो वुड हमने बताया वुड कैसा होता है, एक मटेरियल नाउन होता है। वुड कैसा होता है, एक मटेरियल नाउन होता है। अगर ये फर्नीचर मटेरियल नाउन है तो हमने बताया था आपको कि मटेरियल किसके अंतर्गत आता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो आपको हमने पार्ट सेकंड में बताया था कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं तो क्या इनके प्लूरल होते हैं, जी नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो यही ऊपर लिखा था हमने कि ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है। और एग्जाम में अगर नाउन से अगर आपसे इससे अगर एरर बनती है तो ऑलवेज ये आपको फर्नीचर्स लिख के देगा, और फर्नीचर कभी भी नहीं होगा। आपको एक भी वर्ड नहीं रटना, हम आपको बिल्कुल लॉजिकली आपको समझाएंगे, आप मैथ की तरीके से पूरी इंग्लिश समझ जाएंगे। ठीक है, आगे वर्ड देखिए क्या है, लगेज। तो देखिए ऐसे जैसे ये फर्नीचर वर्ड था ऐसे ही लगेज वर्ड भी है। लगेज में भी आप देखिए अगर आप कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ में बहुत सारा लगेज लेकर के जाते हैं, तो आप कहते हैं कि लगेज को तो हम काउंट कर लेते हैं। एक्चुअली में आप लगेज को काउंट नहीं कर सकते। आपके साथ में जो भी सूटकेस हो, अटैची हो, बैग हो, जो भी होगा, उन सभी टर्म्स को मिलाकर के आप क्या बोल देते हैं, लगेज बोल देते हैं। और वैसे लगेज जैसी आपके साथ में कोई भी चीज़ नहीं होती, आपके साथ में वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। और इन सभी काउंटेबल वर्ड्स को मिलाकर के हमने एक वर्ड बोला लगेज। और लगेज क्या होता है, लगेज एक मटेरियल नाउन होता है। और ऑलवेज फिर वैसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि अगर लगेज एक मटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी लगेजेज कभी भी नहीं होता है। ऐसे ही बैगेज होता है, आपने एक इडियम्स भी सुना होगा, विद बैग एंड बैगेज, बुरिया बिस्तर के साथ, तो ऐसे बैगेज ही वर्ड है। नॉलेज वर्ड के बारे में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉलेज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सीनरी देखिए आप, सीनरी कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है, इसको भी आप टच नहीं कर सकते हैं। तो आप सीनरी भी एक कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो सीनरी भी एक कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसका सीनरी का, देखिए सीनरी क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हम लोगों ने नाउन में पढ़ा है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, कि जिसके लास्ट में वाई आता है, इस वाई को हटा के रिमूव करके हम IES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, IES लगा देते हैं। तो हमेशा जो भी पेपर सेटर होता है वो सीनरी की सीनरीज SCENRIES ये लिख देता है, और यही आपकी क्या होती, एरर होती है। आपको यही फाइंड करना है। तो आपको हमेशा सीनरी इस्तेमाल करना है, आपको सीनरीज इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी पोइट्री का हमेशा पोइट्रीज करके पूछा जाता है, बट पोइट्रीज नहीं होता। ये कैसा है, ये ऑलवेज सिंगुलर यूज किया जाता है। मशीनरी देखिए आप समझ सकते हैं, मशीनरी के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारी मशीन्स को मिला करके हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया मशीनरी, उनको हम बोलते हैं मशीनरी। ठीक है, ये भी कैसा अनकाउंटेबल नाउन है। स्टेशनरी देखिए, स्टेशनरी शॉप पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आप पेन ले लें,
पेंसिल ले लें, बुक ले लें, इन सभी टर्म्स को मिला करके हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया स्टेशनरी। ठीक है, उन सभी टर्म्स को मिला करके हमने क्या बोला, स्टेशनरी बोला। और स्टेशनरी कैसा हुआ, एक जाके अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, वैसे तो ये मटेरियल में आएगा, अब आप खुद समझ सकते हैं। अगर काइंड्स ऑफ नाउन में आपने आपको जैसे ही बताया था, आप ऐसे पूरा डिस्कस कर सकते हैं कि ये स्टेशनरी एक मटेरियल नाउन हुआ। अगर ये मटेरियल नाउन है तो ये कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी कि स्टेशनरीज करके आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपको वैसे ही फाइंड करना है कि स्टेशनरीज कुछ नहीं होता, स्टेशनरी होता है। ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्वेलरी के देखिए, अगर आपके पास ब्रेसलेट्स लेना है, आपको नेकलेस लेना है, ईयर रिंग लेना है, नोज रिंग लेना है, जो भी लेना होगा, आप इन सभी वर्ड्स को मिला करके हमने एक वर्ड बोला ज्वेलरी। वैसे ज्वेलरी जैसा कुछ नहीं होता, आप नेकलेस लेंगे, आप ब्रेसलेट्स लेंगे, आप बैंगल्स लेंगे, इन सभी वर्ड्स को मिला करके हमने एक ज्वेलरी वर्ड का इस्तेमाल किया। और ज्वेलरी आपको पता है, ज्वेलरी कैसा नाउन है, ज्वेलरी एक मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, हमने आपको बताया जो भी लीटर, मीटर और किलोग्राम में होगा वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। और ये क्या आते हैं, आप गोल्ड ओल्ड सिल्वर इल्वर लेने जाते हैं, सोना चांदी किस में लेके आते हैं, ग्राम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन होगा। अगर ये मटेरियल है तो मटेरियल किस में आता था, अनकाउंटेबल में। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं बनता। यहाँ पे वाई हटा के वो IES लगा देगा, आपको यही एरर फाइंड करनी है। ब्रेड के बारे में, ब्रेड एक मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, सीधा सा ब्रेड का ब्रेड्स करके देता है। ब्रेड एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। वर्क देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, एक वर्क है और दूसरा वर्ड है। ठीक, एक वर्क है, एक वर्ड है। इस वर्क और वर्ड के बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अभी बस कुछ हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसके आगे समझाया, कुछ प्रैक्टिस शीट दी, उसके वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे बाकी वर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हेयर, हेयर को आप ये समझ सकते हैं कि आप ऐसे समझ लें कि आप सर के बाल कभी भी नहीं गिन सकते हैं। ठीक, आप किसी के सर के बाल कभी नहीं गिन सकते हैं, आप गिनने की कोशिश भी मत करना। अगर आप किसी के सर के बाल गिन नहीं सकते, यानी विच कैन नॉट बी काउंटेड, तो फिर वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होगा तो फिर वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए हेयर का हेयर्स नहीं होता। वैसे हेयर का हेयर्स होता भी है, थोड़ा सा अपर लेवल में। अगर आपको बताएं, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देंगे आगे चल के कि हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं होता है, बट हेयर का प्लूरल कुछ केसेस में होता भी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट देखिए, अल्फ़ाबेट क्या होता है, देखिए अगर हम लिख दें ABCD डॉट 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 जेड तक, तो क्या ये अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। ये क्या है, ए एक क्या है, एक लेटर है, बी क्या लेटर है, सी एक क्या लेटर है, डी एक क्या लेटर है। इन सभी लेटर्स को मिलाकर के हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, अल्फ़ाबेट। क्या यूज किया, अल्फ़ाबेट यूज किया है। और इसलिए ये अल्फ़ाबेट कैसा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसा होगा, ये एक सिंगुलर होगा। इसलिए हमेशा अल्फ़ाबेट्स करके एग्जाम में दिया जाता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, आगे देखिए एविडेंस, देखिए एविडेंस के बारे में बता। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस कोर्ट में एविडेंस जैसे कि होते हैं, सबूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एविडेंस क्या, एविडेंस कोई सबूत लेकर के आया, सबूत आप पर्सन को टच कर सकते हैं, बट उन्होंने जो भी एविडेंस दिया है आप उस एविडेंस को आप टच नहीं कर सकते, आप उस एविडेंस को टच नहीं कर सकते हैं। यानी कि एविडेंस कैसा है, एविडेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एविडेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये फिर कैसा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसका प्लूरल बन सकता है, जी नहीं बन सकता, एविडेंसेस नहीं हो सकता है। आगे बढ़ देखिए इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट बोलते हैं टूल्स को, जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उनको हम इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन क्यों है, क्योंकि लीटर, मीटर, किलोग्राम, तो इसको हम वेट में मेजर करते हैं, तो ये एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर ये मटेरियल नाउन है तो फिर ये कैसा होगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कौन सा वर्ड है, आगे मिसचीफ। ठीक
ठीक, आ गया मिसचीफ। तो देखो मिसचीफ भी एक कैसा नाउन है, मिसचीफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिसचीफ अगर आपको किसी ने मिसचीफ किया है तो ये कैसा वर्ड है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल। इसका एफ हटा के वीईएस इसका प्लूरल बना दिया जाता है, जो कि मिसचीफ्स कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए हेल्थ। अब देखिए हेल्थ को आप समझ जाएंगे, आप किसी की बॉडी को तो टच करके देख सकते हैं, बट उसकी हेल्थ कैसी है, अब उसकी हेल्थ अच्छी है, अब उसकी हेल्थ खराब है, तो हेल्थ को आप किसी की भी टच करके नहीं देख सकते। यानी हेल्थ कैसा, हेल्थ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये कैसा, एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। आगे देखिए, आगे क्या, वेदर। वेदर भी क्या है, वेदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मौसम कैसा है, मौसम अच्छा है, मौसम खराब है, तो ये आप उसके मौसम को टच करके तो नहीं देख पाते ना, तो वेदर क्या है, वेदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, यानी इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी कैसा होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। एक्सिस देखिएगा, आपकी एक्सिस, आपकी कहाँ तक एक्सिस है, जिसको हिंदी में पहुँच बोलते हैं, एक्सिस भी होती है। ठीक है, तो एक्सिस कैसा है, एक्सिस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। एक्सिस क्या है, एक्सिस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बिहेवियर देखिए, आपका बिहेवियर अच्छा या खराब है, किसी के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, तो वो बिहेवियर अच्छा या खराब हो सकता है, बट आप उसके बिहेवियर को टच करके नहीं देख सकते हैं। अगर उसको टच करके नहीं देख सकते हैं तो ये कैसा हो गया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल हो गया तो फिर ये सिंगुलर, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। पेपर देखिए, पेपर हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था कि जब भी आप पेपर लेकर के आते हैं या पेपर लेने जाएं, रद्दी लेने जाएं, तो वो कैसे आते हैं, आप वेट में लेकर के लाते हैं, 2 किलो हमें पेपर चाहिए, 5 kg पेपर चाहिए। तो जो केजी में लेकर के आते हैं वो क्या होते हैं, वो मटेरियल नाउन होते हैं, और मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो क्या इसका प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए स्टोन, ठीक है, इस स्टोन्स के बारे में देखिए, स्टोन के बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। स्टोन्स थोड़ा एक्सेप्शन है, बिकॉज इसका सिंगुलर केस भी होता है और इसका प्लूरल केस भी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप भी इन सभी शब्दों को रटने की कोशिश ना करें, बट लॉजिकली उनको समझने की कोशिश करें कि ये वर्ड्स किस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे वर्ड्स किस फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप यकीन मानिएगा आपकी इंग्लिश बिल्कुल ऑन द फिंगर पॉइंट्स होगी, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, सारे वर्ड्स आप एग्जाम में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए कुछ वर्ड्स और, बस ये इतने काफ़ी, बस इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मोर देन सफिशिएंट वर्ड्स हैं, अगर नाउन से आएंगे तो फिर यही आपको सब कुछ होगा। ठीक है, देखिए चौक, चौक के बारे में हमने पार्ट सेकंड में भी डिस्कस किया था कि अगर चौक आप लेने, आप वैसे तो चौक गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 चौक ले आओ, 2 चौक लाओ, 3 चौक लाओ, बट हमने कहा था चौक को आप पहले की तरह समझिए। जब पहले ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में हम लोग चौक से पढ़ते थे छोटे में, तो वहाँ पे वो चौक क्या थी, मार्केट्स में जाते थे कि भाई 2 kg चौक ले आना। ठीक है, ये इसको केजी में लाते थे, यानी इसको वेट में लेकर के आते थे, और जो भी चीज़ केजी में होगी, लीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोग्राम में होगी, वो सारी कैसी मटेरियल नाउन होंगी, और जो मटेरियल नाउन्स होंगे वो कैसे नाउन्स होंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, और जो अनकाउंटेबल्स होंगे इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। मनी देखिए मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, देखिए मनी का मतलब, इसको हमने पार्ट सेकंड में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि मनी क्या है, कि मनी के अंतर्गत आप केवल अपना रुपया पैसा समझते हैं, जबकि मनी का मतलब ये होता है कि आपके पास में कितने रुपए हैं, आपके पास में कितने रुपए हैं, आपका मकान कितने रुपए का, आपके पास क्या क्या गाड़ी है, कितनी ज़मीन है, इस सारी प्रॉपर्टीज को मिलाकर के इंग्लिश में मनी का मतलब समझा जाता है। इसीलिए मनी को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसको मनी को हम सिंगुलर की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक वर्ड देखिए, ट्रैफिक आपने, वैसे ट्रैफिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे ट्रैफिक एक टर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर बहुत सारी कार्स हों, बसेस हों, बाइक्स हों, ट्रक्स हों, इन सभी का जब एक ट्रैफिक लग जाता है, एक जाम लग जाता है, तब उन सभी को मिलाकर एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक। वैसे ट्रैफिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए ट्रैफिक कैसा, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये कैसा होगा, एक सिंगुलर होगा। शॉप के बारे में हमने पार्ट सेकंड में डिस्कस किया था, आप जरूर देखें, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस शॉप से एक एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बन चुका है एक बार शॉप से, वो भी हम देख लें। फूड, देखिए फूड क्या होता है, फूड क्या है, जैसे फूड हम किसको बोलते हैं, जैसे आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सभी टर्म्स को मिला के ही तो फूड
फूड बनता है। फूड क्या बनता है कि फूड जैसे आपने दाल बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई, इन सभी वर्ड्स को मिलाकर के ही तो एक टर्म का इस्तेमाल किया गया फूड। इसलिए फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, फ्रूट के बारे में और फ्यूल के बारे में हम आपको आगे बताएं। ऐसे म्यूजिक भी होता है, म्यूजिक आप सुनते हैं, आपको कितना अनुभव, सुख अनुभव होता है, आपको कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, ये भी एक कैसा अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर इसका सिंगुलर फॉर्म ही होगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो आई होप कि ये जितने भी वर्ड्स हमने बताए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये सारे वर्ड्स आपको आज समझ में आए तो इसके आगे मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट दी है, इस प्रैक्टिस सीट को आपको करना होगा। अगर आप उसमें से एरर फाइंड कर पाते हैं तो यकीन मानिएगा आपको नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे प्रैक्टिस सीट में देखिए, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स दिए हैं, सेंटेंस दिए। आपको यहाँ पे छोटे छोटे से बेसिक से सेंटेंस आपको अच्छी से एनालाइज करना है और इसमें से आपको एरर फाइंड करने की कोशिश करना। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही हैज़ गिवन अस अ गुड एडवाइस। ही हैज़ गिवन अस अ गुड एडवाइस। देखिए अभी तक यहाँ पे हमने जितने भी वर्ड्स बताए थे, ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। जब हमने आपको काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन को डिवाइड किया था तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो काउंटेबल नाउन्स होंगे ना उसमें नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। और जो अनकाउंटेबल थे वहाँ पे हमने बताया तो उसमें क्वांटिटी आती है। पार्ट सेकंड में आप देख लेना। अब इसमें नंबर्स में हमने क्या बताया था कि जितनी भी काउंटेबल नाउन्स आते हैं उनके पहले हम ए, एन, या फिर हमने कुछ और वर्ड्स बताए थे, मैनी, ठीक है, मैनी, फ्यू, ये वर्ड्स जो होते हैं ये किसके पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले। अब आप कहें ये काउंटेबल नाउन के ही पहले क्यों इस्तेमाल किए जाते, देखिए ई का मतलब होता है एक, या ई एन, दोनों का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, अब एक हम उसी को बोल सकते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर जैसे हम कहते हैं अब बॉय, बॉय को अगर हम काउंट कर सकते हैं ना तो तभी आप बोलेंगे ए बॉय। अब देखिए अगर आप वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। अगर नहीं काउंट कर सकते तो कभी आपने आ वाटर बोला, आ ग्लास ऑफ वाटर बोला होगा, बट आ वाटर बोला, आ वाटर नहीं बोला होगा। इसलिए ए और एन ये हमेशा किसके पहले आते हैं, काउंटेबल के पहले। ठीक, याद रखना ए और एन हमेशा आप याद रख लेना काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। काउंटेबल प्लस नाउन, यानी काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले। क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। हमने आपको पार्ट सेकंड में बताया था। अब देखिए चलते हैं, देख क्या लिखा, ही हैज़ गिवन अस अ गुड एडवाइस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एडवाइस। देखिए अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स बताए थे, जितने भी अभी सीट में जो भी लिखे थे, इन सभी का हम पूरा आपको निचोड़ बता देते, एकदम कंक्लूजन बता देते कि इन सभी शब्दों से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में कितने टाइप्स की एरर बन सकती हैं। तो वो देखिए कितने टाइप्स की बनेंगी। एक तो जितने भी ये वर्ड्स जो दिए थे अनकाउंटेबल नाउन, इनका एक तो वो एग्जाम में प्लूरल बना के देगा। ठीक, एक तो एग्जामिनर सेटर क्या करेगा कि इन सभी वर्ड्स की प्लूरल बना के देगा। ठीक, जो कि इनके कभी भी प्लूरल नहीं बनते, पहले टाइप की एरर। ठीक, फर्स्ट टाइप की। दूसरी क्या होती है कि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अभी हमने बताया अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सारे सिंगुलर होते हैं। और हमने क्या बताया था कि जो ए और एन होते हैं, ए और एन ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल के पहले। तो ये सारे अनकाउंटेबल है, ये सारे कैसे अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो फिर इनके पहले वो ए और एन का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा, लेकिन वहां पे एग्जामिनर सेटर होगा वो हमेशा आपको ए या एन का इस्तेमाल करके देगा या फिर इनके प्लूरल बना के देगा। ठीक है, यही बस दो टाइप की एरर हैं। बाकी ए एन की जगह पे आप वैसे अगर डीपली समझना चाहिए तो एक डिटरमिनर चैप्टर होता है, उस डिटरमिनर के ही अंतर्गत ए एन आते हैं, तो कोई ना कोई डिटरमिनर्स वहाँ पे इस्तेमाल किया होगा। फिलहाल अभी हम डिटरमिनर चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ही हैज़ गिवन अस अ गुड एडवाइस। यहाँ पे हमने अभी पहचान लिया था बहुत अच्छे से डिटेल में कि एडवाइस क्या था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। फिर से एक बार देखिएगा, एडवाइस क्या था, एक एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, क्योंकि किसी ने हमें एडवाइस दी, वो अच्छी दी या बुरी दी, हम उसको एडवाइस को ओनली फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। और जिसको हम टच नहीं कर सकते वो कैसा हुआ, वो एक कैसा हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो फिर क्या ये काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल हुआ, ये
अनकाउंटेबल हुआ। कैसा हुआ? ये अनकाउंटेबल हुआ। तो क्या अनकाउंटेबल हुआ तो क्या इसके पहले ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा? जी नहीं किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए किस टाइप्स की एरर बनती थी, एक या तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइसिस देगा, तो सबसे पहले आपकी तुरंत माइंड की बत्ती जल जानी चाहिए। एडवाइस दिखती कि क्या इसका प्लूरल बनाया गया, तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइस नहीं बनाया गया, अर्थात एडवाइस तो सही है। दूसरा तुरंत देखना क्या एडवाइस के पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, तो देखिए बस यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया और ए और एन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ठीक है, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ए और एन ये आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब इसको हमें सही करना हो तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे ए पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ गुड एडवाइस। ठीक, ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, ये ऐसे करके अगर आप ए लिखने की जिद ही कर जाएं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ए को रिमूव भी कर सकते हैं। ए पीस ऑफ गुड एडवाइस बिल्कुल राइट आंसर हो गया। पर आपको कुछ सलाह लिखनी है तो आप लिख देंगे सम पीस ऑफ एडवाइस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस क्या है कि द मैन हैज ईटेन 2 ब्रेड्स इन लंच। ठीक है, द मैन हैज ईटन 2 ब्रेड्स इन लंच। अभी हमने आपको ब्रेड वर्ड्स का इस्तेमाल बताया था, ब्रेड्स का हमने बताया था कैसी एरर बनती है। तो पहली देखिए आप जितने भी हमने वर्ड्स बताए थे, क्या बताया था कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, आप खुद से एनालाइज कर लेना कि ब्रेड क्या है। ब्रेड डायरेक्ट बोलेंगे ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसका प्लूरल बनेगा? अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, अर्थात हमें पहले ही टाइप में एरर बन गई। हमें सिर्फ दो ही सोचना है, क्या इन अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले इसके प्लूरल का बनाया जा सकता? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। अगर वहाँ पे प्लूरल नहीं बना है तो फिर मैं ये देखना क्या इसके पहले ए या एन का इस्तेमाल किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर सेंटेंस में आप कुछ और एरर होगी या फिर नो एरर होगा, अदरवाइज इन वर्ड से रिलेटेड यही एरर होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे हम ब्रेड से हटा देंगे एस। अब देखिए जब ब्रेड्स एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे अब 2 ब्रेड हो गया, तो 2 ब्रेड नहीं लिख के हम यहाँ पे 2 पीसीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। देखिए अगर 1 हो तो 1 होगा तो 1 पीस होगी। ठीक है, 1 होगा तो पीस होगी, अगर 2 होंगे तो फिर 2 होंगे तो फिर यहाँ पे पीसीस होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 पीसीस और 1 पीस, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो 2 पीसीस ऑफ एडवाइस होगा, वैसे यहाँ पे एस हटाना होगा आपको। ऐसे आगे देखिएगा तीसरा एरर क्या है, इसमें आप एरर फाइंड करने की कोशिश करें। देखिए दे हैव डिस्पोज्ड ऑल फर्नीचर्स, दे हैव डिस्पोज्ड ऑल फर्नीचर। तो ये फर्नीचर के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि फर्नीचर हमने क्या बताया, चेयर टेबल मेज, इन सभी टर्म्स को मिला करके हमने फर्नीचर का इस्तेमाल किया था। और फर्नीचर वुड का बना होता है, वुड क्या था? वुड एक मटेरियल नाउन था। तो क्या मटेरियल नाउन क्या था? मटेरियल नाउन कैसे होते थे? मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते थे। और क्या अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे फर्नीचर से एस को हटा दीजिए। ठीक, तो आई होप कि आपको ये 3 सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल लॉजिकली चलती पूरी इंग्लिश। बस अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या, ही हैज़ मैनी ज्वेलरीज। हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, हम स्पीड में चलते हैं। देखिएगा ही हैज़ मैनी ज्वेलरीज। तो हमने आपको बताया था ज्वेलरी वर्ड के बारे में बताया कि अगर आपको ब्रेसलेट्स लेना, गोल्ड लेना, जो भी आपको लेना, ब्रेसलेट्स बैंगल्स, इन सभी टर्म्स के मिला करके हमने एक ज्वेलरी वर्ड का इस्तेमाल किया था। और ज्वेलरी कैसा था? अनकाउंटेबल था। और अनकाउंटेबल था तो क्या इसका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा? अनकाउंटेबल्स था तो क्या होगा? यहाँ पे ज्वेलरीज नहीं होगा, ज्वेलरी होगा। ठीक है, ज्वेलरी होगा। ठीक, अब ज्वेलरी होगा। अब देखिए ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब थोड़ा सा और देखिएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो पार्ट सेकंड में हमने क्या बताया था, जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं उन अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम किसका अगर यूज करना होगा ना, किसी का भी, तो वहाँ पे हम लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अब मैनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के ही पहले करते हैं। किसका करते हैं? काउंटेबल का ही करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल ना करके हम मच का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मच का इस्तेमाल। क्यों मैनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैनी काउंटेबल के पहले आता है। इसलिए मच ज्वेलरी से वाई हटा के यहाँ वाई ऐड करें, मच ज्वेलरी होगा। ठीक,
इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस देखिए, ही हैज मच ब्रेसलेट्स। अब देखिए ब्रेसलेट्स हमने कहा था बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को ही मिला के ब्रेसलेट्स, बैंगल्स और इन सभी टर्म्स को मिलाकर हमने ज्वेलरी का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे देखिए ब्रेसलेट लिखा है तो वो उस इंडिविजुअल वर्ड का तो प्लूरल बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेसलेट का तो प्लूरल बन सकता है बट ज्वेलरी का नहीं बन सकता, तो यहाँ पे ब्रेसलेट्स का प्लूरल हो सकता है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? बिकॉज यहाँ पे मच का इस्तेमाल कर दिया गया और ब्रेसलेट्स को आप काउंट कर सकते हैं कि एक ब्रेसलेट, दो ब्रेसलेट, तीन ब्रेसलेट, और जिनको हम काउंट कर लेते हैं उनके पहले हम मैनी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि मच का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैनी ब्रेसलेट्स होगा। आगे देखिए, ही हैज मैनी रिंग्स। अब देखिए रिंग है, जैसे रिंग हुआ, ब्रेसलेट हुआ, इन सब से मिला करके ज्वेलरी बना था, ऐसे ये इंडिविजुअल वर्ड्स को तो इनका तो प्लूरल बना सकते हैं, जैसे ब्रेसलेट का ब्रेसलेट्स, वैसे ही रिंग का रिंग्स हो सकता है। अब रिंग को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल में हमने बताया काउंटेबल में इनके पहले मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनी सही है, इसलिए इस सेंटेंस में देयर इज नो एरर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या, ही प्रोड्यूस्ड एन एविडेंस इन द कोर्ट रूम। ठीक है, यहाँ पे देखो एविडेंस के बारे में हमने आपको बताया था। एविडेंस क्या था? एविडेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे थे? अनकाउंटेबल नाउन थे, और अनकाउंटेबल नाउन थे, क्या इनका प्लूरल बन सकता है? जी नहीं बन सकता। तो क्या इसका प्लूरल बनाया है? नहीं बनाया, यहाँ तो एविडेंस ही है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो फिर दूसरी टाइप भी हमने बताया, दो चीज़ें चेक करनी है, क्या इसका प्लूरल बनाया? नहीं बनाया। तो दूसरी क्या चीज़ चेक करनी है हमें? दूसरी ये चेक करनी है क्या इसके पहले कोई आर्टिकल तो नहीं दिया है? तो जी बिल्कुल दिया, बस ये आर्टिकल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एन एविडेंस, ये से एविडेंस के पहले से एन को आपको हटाना होगा। ठीक, बस आपको ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही चेक करना होगा। आगे देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू हैव सम फ्रूट्स इन हिज डाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं। कुछ वर्ड्स देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, एक वर्ड है, आप ये थोड़े से वर्ड हैं, दो चार, आप इनको नोट कर लें। एक वर्ड जैसे देखिए एजुकेशन है। ठीक है, एक वर्ड कौन सा? एक एजुकेशन है। ठीक है, दूसरा वर्ड कौन सा? दूसरा नॉलेज है। ठीक है, एक एजुकेशन है, दूसरा नॉलेज है, तीसरा वर्ड है एक्सपीरियंस। कौन सा? एक्सपीरियंस। तीसरा वर्ड है एक्सपीरियंस, और इसके बाद एक वर्ड है लाइफ। एक वर्ड कौन सा है? लाइफ। ठीक है, और एक आगे ये वर्ड दिया है फ्रूट, एक वर्ड ये दिया फ्रूट, और एक और लिख लें आप फ्यूल। ठीक, बस इतने वर्ड्स। देखिए, एक कौन सा वर्ड है? एजुकेशन, दूसरा है नॉलेज, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा है लाइफ, पांचवा है फ्रूट, और 6 नंबर का है फ्यूल। इन शब्द में देखिए क्या है, देखिए कैसे समझेंगे। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, पहले इनसे आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये वर्ड्स जितने भी हैं, ये जब ये जनरल केस में इस्तेमाल होंगे, जब ये जनरल केस में इस्तेमाल होंगे तो ये सिंगुलर के केस में इस्तेमाल होंगे, और जब ये वर्ड्स स्पेसिफिक केस में यानी कि स्पेशल केस में इस्तेमाल होंगे तब ये प्लूरल होंगे। अब आप कहेंगे ये 4 5 6 बहुत सारे वर्ड्स बता दिए, हम कितने लर्न रखें? तो देखिए इसके लिए मैंने खुद से ही छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको एजुकेशन लेना है, अगर आपको एजुकेशन लेना है तो कहाँ से मिलेगी? आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। आप कॉलेज या स्कूल जा कर के एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक, आपको स्कूल या कॉलेज में एजुकेशन मिल जाएगी। जब आपको एजुकेशन मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके पास क्या आएगी? नॉलेज आएगी। आपके पास क्या आएगी? नॉलेज आएगी, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब आपके पास नॉलेज बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, और जब आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा तो आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे, और टीचर बन जाएंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, और लाइफ बन जाएगी तो फिर आप जो भी मन हो महंगे से महंगे फ्रूट खाएं, और बढ़िया सी एक महंगी सी गाड़ी लें, और चाहे वो जितना भी फ्यूल खर्च हो सारा फ्यूल खर्च करें और घूमें। ठीक, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि हम कॉलेज या स्कूल से एजुकेशन प्राप्त करेंगे। जब हमें एजुकेशन मिलेगी तो हमें नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हम एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, और टीचर बन जाएंगे तो टीचर की सैलरी आपको पता ही है, आपकी लाइफ बन जाएगी। लाइफ बन जाएगी तो आप महंगे महंगे फ्रूट खाएं, महंगी महंगी गाड़ी पे चाहे जितना भी फ्यूल खर्च हो सारा फ्यूल खर्च करें। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हमने बताए। ये सारे वर्ड्स क्या हैं कि अगर ये जनरल केस में इस्तेमाल होंगे, अगर ये जनरल केस में इस्तेमाल होंगे तो फिर ये सिंगुलर होंगे, और अगर ये स्पेसिफिक केस में इस्तेमाल होंगे तो फिर ये कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। अब देखिए,
अब यहाँ पे हमने दो वर्ड बोले, ये शब्द तो आपको समझ में आ गए हो, बट हमने ये बोला एक जनरल केस और एक स्पेसिफिक केस। ये केस क्या होते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये जनरल केस है कि ये स्पेसिफिक केस है? तो देखिए हम आपको समझ, जनरल का मतलब क्या होता है, जो आमतौर पर सभी के लिए जो बात सत्य हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे ये लिखा है द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू हैव सम फ्रूट्स इन हिज डाइट। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी एक फ्रूट वर्ड बताया था, तो अब यहाँ पे हमें ये पता करना कि जनरल केस है या स्पेसिफिक केस है। हमें ये तो पता चल गया कि हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्रूट और ये सारे वर्ड्स कैसे होंगे, जनरल केस में सिंगुलर होंगे और स्पेसिफिक केस में प्लूरल होंगे। बट हम ये कैसे पता करें कि जनरल केस है कि ये स्पेसिफिक केस है? तो देखिए यहाँ पे ये फ्रूट वर्ड लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू हैव सम फ्रूट्स इन हिज डाइट। डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी कि आपको अपने डाइट में कुछ फ्रूट्स लेना है, ठीक, कुछ फ्रूट्स लेना। अब देखिए ये फ्रूट्स की जो बात की गई, क्या डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको कौन सा फ्रूट लेना, आपको मैंगो लेना है कि एप्पल लेना है कि बनाना लेना है या क्या लेना है, कौन सा फ्रूट्स की बात कही गई है? तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल किसी की बात ना कही जाए कि आपको ये लेना है, किसी पर्टिकुलर की विशेष की बात कर दे, स्पेसिफिक की बात कर दे, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, स्पेशल केस। और जनरल फ्रूट्स की बात कर दी है कि हमें सभी को फ्रूट्स खाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो गई, तो एक जनरल केस हो गया। और जब ये जनरल केस होगा तो फिर यहाँ पे कैसा इस्तेमाल किया जाएगा, ये कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा, यानी कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या एरर होगी, यहाँ पे फ्रूट्स ना होके यहाँ पे हमें फ्रूट का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करके फ्रूट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि देयर आर सम फ्रूट्स इन द बास्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि देयर आर सम फ्रूट्स इन द बास्केट। अब देखिए यहाँ पे हमें बस ये चेक करना है, देखिए फ्रूट्स और ये सारे वर्ड्स तो हमने पढ़ लिए, बट ये कैसे पता करें कि ये जनरल केस है कि स्पेसिफिक केस है? अब देखिए यहाँ पे जो फ्रूट्स की वो बात हो रही ना, ये उस पर्टिकुलर जो बास्केट वाले फ्रूट हैं, एक पर्टिकुलर जगह की बात। जैसे हम कहते हैं उस बाग के फल बहुत स्वादिष्ट हैं, है ना, हम कहते हैं कोई सेल्समैन है वो लेके आता है अपने खुद के बाग से लेकर के आता फल, तुम कहते हैं उसके बाग के फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अगर हम स्पेशल बात कर दें कि इस टोकरी के फल, उस आदमी के, उस पेड़ के फल, तो फिर ये कैसे हो जाएंगे, ये स्पेसिफिक केस हो जाएंगे। और जब ये स्पेसिफिक केस हो जाएंगे तो क्या यहाँ पे ये फ्रूट्स सही है? ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, फ्रूट्स सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक केस और जनरल केस क्या होता है। आगे देखते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया, यहाँ इसके थ्रू हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, फॉसिल फ्यूल्स आर इंटरेक्टिव फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे हमने फ्यूल वर्ड बताया, तभी आपको हमने फ्यूल से वर्ड बताया कि फ्यूल से रिलेटेड कैसे एरर आती है। देखिए हमें बस ये चेक करना है कि फ्यूल भी बताया कि अगर जनरल केस में होगा तो सिंगुलर और स्पेसिफिक केस में होगा तो ये प्लूरल। अब देखिए फ्यूल्स की, जैसे अगर हम ये लिख दें कि आजकल लाइफ में फ्यूल की हर एक इंसान को बहुत ही आवश्यकता हो गई है, ठीक है। यानी कि आपको कहीं भी जाना है, आपको गाड़ी लेके जाना तो तुरंत आपको पेट्रोल डलाना होगा, तो आपको फ्यूल्स की सभी को आमतौर पर हर एक इंसान को ज़रूरत होती है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये एक जनरल केस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये एक जनरल केस हो जाएगा। बट अगर हम उस फ्यूल की ये बात करें कि आप किस फ्यूल की बात कर रहे हैं, आप फॉसिल फ्यूल की, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, और जीवाश्म ईंधन जिसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, या आप पेट्रोल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, या आप कोल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, या आप किस फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, डीजल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, अगर उस फ्यूल में से किसी पर्टिकुलर फ्यूल की बात कर रहे हैं तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो प्लूरल केस में इस्तेमाल किया जाएगा। और प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे फ्यूल्स कैसा है, सही है। यानी आप देखिए अगर फ्यूल से अगर आपको एरर डायरेक्ट पता करनी है तो आप ये समझ लें, अगर फ्यूल्स अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो सिंगुलर होगा, और उसके पहले कोई वर्ड लिखा है, कौन सा फ्यूल, उसका स्पेशल नाम ले दे, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल फ्यूल, डीजल फ्यूल, तो फिर वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो फिर वहाँ पे फ्यूल्स सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, बस, ये सॉरी रेहान नहीं, ये रेन है, RAN, बस रेन आउट ऑफ फ्यूल्स एंड हैड टू रिप्लेस इमीडिएटली, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्यूल्स लिखा, अब यहाँ पे फ्यूल्स क्या कि हर एक बस को रेन आउट ऑफ फ्यूल्स की यहाँ पे बात हुई है, और बस की बात की, यहाँ पे किसी में स्पेशल फ्यूल्स की बात नहीं की, पेट्रोल फ्यूल, डीजल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, किसी की नहीं बात की। अगर किसी की नहीं बात की गई है तो फिर ये कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा,
ठीक है, तो फिर ये कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा। ठीक है, अब देखिए जो अभी तक हमने जो आपको पॉइंट्स बताए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इन द जनरल केस फ्यूल हुआ, फ्रूट हुआ, एजुकेशन हुआ, लाइफ हुआ, नॉलेज हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ फ्यूल्स, यानी लगभग हमारा जो फ्यूल्स है ना वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ फ्यूल्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हमने किसी स्पेशल फ्यूल्स की बात की है, नहीं की है। अगर ये स्पेशल होता तो ये प्लूरल हो जाता, वैसे क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। तो ऐसे यहाँ से हम क्या करेंगे, एस रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखिए फॉसिल फ्यूल्स वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर एवर, जो फॉसिल फ्यूल्स होता है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, ये एक ना एक दिन खत्म होने ही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बात की गई, तो यहाँ पे देखिए फॉसिल स्पेशल उसका नाम आ गया, तो ये क्या होगा, ये प्लूरल इसका हम बना सकते हैं, यानी यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। आगे देखिए क्या लगा, हिज हेयर्स आर करली, तो देखिए यहाँ पे हेयर्स की बात की, हमने आपसे कहा था आप किसी के सर के बाल कभी नहीं गिन सकते हैं। अगर नहीं गिन सकते हैं तो फिर वो क्या होगा, काउंट, यानी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। और क्या अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता है, नहीं बनता, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हेयर होगा। अब यहाँ पे ये बताइए अब सही हो गया क्या, हिज हेयर आर करली, जी फिर भी ये सेंटेंस गलत है। देखिए एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का SSPP रूल। क्या होता है SSPP रूल, इसका मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हिज हेयर्स, अब बताइए यहाँ पे हिज हेयर्स, अब ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर ये हेयर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे सेंटेंस है कि इट टुक हिम टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट क्या था, ABCD इन टर्म्स से मिलाकर के हमने एक अल्फ़ाबेट बनाया था। और अल्फ़ाबेट क्या था, एक अनकाउंटेबल नाउन था। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसका एक प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट से हम एस को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट से क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट से एस को हटा देंगे। अल्फ़ाबेट्स राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे क्या, ही मेड मैनी मिस्टेक्स इन योर एब्सेंस। यहाँ पे मिस्टेक्स सॉरी नहीं, मिसचीव्स होगा, MISCHIEVES, मिसचीव्स। ठीक है, तो देखो मिसचीव्स हमने बताया था, ही मेड मैनी मिसचीव्स इन योर एब्सेंस। तो देखो मिसचीव्स बताया था हमने, और मिसचीव्स क्या था कि मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन था, और अनकाउंटेबल नाउन था तो क्या इसका प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसचीफ होगा। क्या होगा, मिसचीफ होगा। और मिसचीफ अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले मैनी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। किसका करते थे, अनकाउंटेबल के पहले मच का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, आई फाउंड हिम अ गुड हेल्थ। हमने आपको बताया था हेल्थ कैसी है, हेल्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे हमने कैसे पहुंचे थे अनकाउंटेबल नाउन तक, हमने आपको ट्रिक क्या बताया, हेल्थ क्या है, किसी की हेल्थ अच्छी है या ख़राब है। तो फिर हम किसी की हेल्थ को टच करके नहीं देख सकते, आप उसकी बॉडी को टच कर सकते हैं बट हेल्थ को टच नहीं कर सकते। तो हेल्थ कैसी हो गई थी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी तो वो कैसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने किस में पढ़ा था, अनकाउंटेबल में पढ़ा था। तो क्या अनकाउंटेबल का प्लूरल होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हेल्थ का प्लूरल दिया, नहीं दिया। तो फिर क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। फिर से आप देखिए, फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि अगर इसका प्लूरल नहीं है तो हमने क्या बताया, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या यहाँ पे किया गया, जी हाँ किया गया, इसलिए यहाँ से हम ई को रिमूव कर देंगे। बिल्कुल लॉजिकल आपको समझना है, कुछ भी कठिन नहीं है। आगे देखिए, ही कैंसल्ड द मैच ड्यू टू बैड वेदर। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ही कैंसल्ड द मैच ड्यू टू बैड वेदर, यानी बैड वेदर के होने के कारण उन्होंने मैच को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमने वेदर वर्ड को बताया था। ठीक है, अब वेदर वर्ड हमने क्या बता दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो ये कैसा था, अनकाउंटेबल था। अगर ये अनकाउंटेबल था, क्या इसका प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या वेदर का यहाँ पे प्लूरल बनाया गया, नहीं
बनाया गया। अगर नहीं बनाया गया तो फिर ये कैसा है, एक सही सेंटेंस है। अगर फिर अब दूसरी भी चीज़ हमें चेक करनी है, दूसरी क्या चेक करनी है, क्या इसके पहले कोई आर्टिकल तो नहीं है, तो बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे आएगा, देखिए ही कैंसिल्ड द मैच ड्यू टू ए बैड वेदर, ड्यू टू ए बैड वेदर, ठीक है, ड्यू टू अ बैड वेदर लिख के देगा, तब आपको ए को रिमूव करना है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है कि इट इज प्रोवाइडेड अस विद एन ईजियर एक्सेस टू नॉलेज। तो देखिए हमने एक्सेस वर्ड को बताया था, एक्सेस क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था, इसका प्लूरल नहीं बनेगा तो नहीं बना है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी, क्या इसके पहले कोई आर्टिकल आया है, जी हाँ बिल्कुल आया, तो एन यहाँ पे नहीं होगा, ईजियर एक्सेस टू नॉलेज। अब बिल्कुल आसानी से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ही गोट प्रमोशन बिकॉज ऑफ अ गुड बिहेवियर। हमने बिहेवियर बताया था, किसी का भी बिहेवियर अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसका प्लूरल बनेगा, जी नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ पे बिहेवियर का प्लूरल बना है, नहीं बना है, तो फिर यहाँ पे तो सही होना चाहिए। फिर क्या चेक करना है, दूसरी चीज़ ये चेक करना क्या इसके पहले कोई आर्टिकल तो नहीं है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या ए को रिमूव कर देना है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि यहाँ पे प्लीज़ गिव मी अ पेपर। देखिए पेपर हमने आपको बताया कि पेपर क्या था, कि पेपर हमने अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा था। कैसे गई समझिए तो हम लोग लॉजिकली हमने समझा था कि पेपर एक मटेरियल नाउन होता है, एक्चुअली रियल में मटेरियल नाउन है। अगर मटेरियल तो था तो मटेरियल को हमने किसके अंतर्गत पढ़ा था, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल में पढ़ा था। और अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो क्या पेपर का प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ तो नहीं बना है, सही होना चाहिए। लेकिन फिर क्या हम चेक करेंगे, क्या इसके पहले कोई आर्टिकल तो नहीं है, तो यहाँ पे दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे हम ए को हटाना होगा। ठीक, आगे देखिए द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। देखिए हमने आपसे बताया था, हमने मार्बल्स और स्टोन्स की बात हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पे मार्बल्स और स्टोन्स में अगर आप मार्बल्स या स्टोन्स की ही बात करें, जैसे ये लिखा है कि ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, यानी ताजमहल वाइट मार्बल्स का बना हुआ है। अगर यहाँ पे ये मार्बल्स की ही बात की जाए या स्टोन्स की ही बात की जाए, तो फिर ये एज या मटेरियल नाउन्स की तरीके से बिहेव करते हैं, यानी ये मटेरियल नाउन हो जाते हैं। और मटेरियल नाउन होंगे तो ये कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, यानी इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मार्बल्स ना हो के मार्बल का इस्तेमाल किया जाएगा। बट जब आप इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, और जब आप इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो फिर ये इंडिविजुअल का मतलब होता है एक एक अलग अलग करके, जैसे उन्होंने बहुत सारे पत्थर्स को, बहुत सारे स्टोन्स को गैदर किया। अब एक एक पत्थर की अगर बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पत्थर की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ये काउंटेबल हो जाएगा और वहाँ पे इसका प्लूरल बन सकता है। जैसे देखिए ही गैदर्ड सम स्टोन्स, उसने कुछ स्टोन्स को गैदर किया। अब यहाँ पे गैदर किया है, एक 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 स्टोन्स को करके इंडिविजुअल की बात हो रही है। जब इंडिविजुअल्स की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन्स इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे याद रखना, स्टोन्स कंफ्यूजन में मत पड़ जाना आप। जब आप इंडिविजुअल एक एक की बात की जाएगी तब स्टोन्स या मार्बल्स कैसे प्लूरल बन सकते हैं, और जब एक ही की बात की जाए यानी मटेरियल की तरीके से जब ये काम करेगी, जैसे बिल्डिंग होगी, कोई भी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कैसी बनी होगी, एक ही पत्थर से बनी होगी, जैसे कहते हैं वाइट मार्बल्स की या किसकी बनी होगी, तो वहाँ पे ये मटेरियल नाउंस की तरीके से बिहेव करता है। और जब ये मटेरियल नाउंस होता है तो फिर ये अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार हमारे इस चैनल सीजीएल के शिकार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।